ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संसकृताय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग लेंगे, लेकिन वो हम लोग लेंगे पहले श्लोक को पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो एक बार हमको चेक करने दीजिए सब कुछ सही आ रहा है प्रॉपर तरीके से। चलिए ठीक है, तो अब हम सभी लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ेंगे श्लोक को। तो गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवान्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवान्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवान्ति नाद्यः समुद्रमासाद्य भवान्त्यपेयाः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढपाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि अकौटिल्यं न कदाचन। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ठीक है, तो चलिए हम सभी लोग सबसे जो पहला श्लोक है पहले उसको समझेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अगर जो बुद्धिमान जन है, जो कुछ समझदार हैं, जो किसी सद्गुण को जो प्राप्त करें, अर्थात जो विद्या किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जो उसका सही दिशा में प्रयोग करे, तब तो उसका कुछ फल मिलता है। वही हाल यहाँ है कि जो गुण है अगर वो गुणी व्यक्ति के पास रहे तो मतलब वो और भी गुणी हो जाता है। लेकिन अगर उसी को निर्गुण कोई प्राप्त कर ले, कोई पापी प्राप्त कर ले, कोई ऐसा व्यक्ति सोचो जिसको पता ही नहीं है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, या फिर सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए जैसे बोलते हैं कि हम लोग की मार काट ना करो, नियम का पालन करो, चोरी मत करो। अगर ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं निर्दयी हो, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए या ऐसे व्यक्ति के हाथ में तलवार पिस्टल कुछ भी दे दिया जाए, तो सोचो कि उसके सामने क्या आप सुरक्षित रह सकोगे, या फिर आप ये उम्मीद कर सकोगे कि हम जन कल्याण के लिए दे रहे हैं और क्या यह जन कल्याण करेगा? नहीं। तो वही हाल यहाँ पे है कि ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अगर निर्गुणी व्यक्ति को कुछ ऐसे गुण प्राप्त हो जाए तो वो भी क्या हो जाता है, दोष ही हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोई बहुत शक्तिशाली है, निर्दयी है, अनावश्यक दूसरों को सताता है, और उसको आप वही पिस्टल कट्टा और तलवार भाला सब दे दो, तो वो क्या करेगा, वो और मारेगा और सताएगा। तो गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवान्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। फिर आगे बता रहे हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता है यहाँ पर कि सुस्वादुतो याः प्रभवान्ति नाद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। जो मीठा जल होता है, जो स्वादयुक्त मीठा जल होता है, सुस्वादु अच्छा स्वाद वाला जो मीठा जल होता है, मीठा जल मतलब जो पीने योग्य पानी है, यह नदियों में बहती है। नदी में इसकी महानता खूब है, नदियों में बहे तो ठीक है, लेकिन यही सुस्वादु जल अगर
कहां चला जाए, समुद्र में चला जाए, तो यह भी पीने योग्य नहीं रह पाएगा। ठीक, मतलब समुद्र का पानी, यहाँ पे कहने का मतलब है समुद्र का पानी तो पहले से बहुत ज्यादा खारा है, और अगर उसमें आप अच्छे भी पानी को अगर वहां पे डाल दे रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि जो पानी है पीने लायक था वो भी चला गया। अर्थात वो मीठे जल का अस्तित्व या मीठे जल की अपना जो लक्षण है अभी वो नदी में है तब तक तो सही है, जब वो समुद्र में जाए तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है। आगे करें, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन है, कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा कि जल, अन्न और सुभाषितम। जल, अन्न जो हम लोग खाते हैं वह, जल जो ग्रहण करते हैं, और सुभाषितम माने अच्छे वचन, अमृत वचन, झगड़े करने वाले, मार काट करने वाले वचन नहीं। तो यही 3 ही रत्न हैं पृथ्वी पर। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी हैं, वह पत्थर के टुकड़े को रत्न बताते हैं कि यह नीलम है, यह पन्ना है, हीरा है ना। तो वो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो बाहर जो कीमती रत्न हैं जो देखने को मिलते हैं यह वास्तव में नहीं है। जो जल, अन्न और अमृत वचन यह वास्तव में रत्न है। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ मतलब अज्ञानियों के द्वारा रत्न, पाषाण के खंडों को ही अर्थात पत्थर के टुकड़े को ही रत्न संज्ञा बताया जाता है। पैसे व्यास में है ना, बताया जाता है, विधीयते। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सदैव व्यवहार में होना चाहिए क्या, उदारता, सत्यता, तथा, तथा मतलब और, ऋजुता माने सरलता। ध्यान देना, ऋजुता मतलब सीधी रेखा, सीधा, ऋजु रेखा पढ़ोगे सीधी रेखा, तो ऋजुता माने सरलता, सरल रेखा, तो ऐसे होता है सरलता, ऋजुता मतलब सरलता। मृदुता माने कोमलता। तो सदैव व्यवहार में होना चाहिए क्या, उदारता, सत्यता, ऋजुता और मृदुता। कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए, कपटी कभी भी नहीं होने चाहिए। ठीक, कुटिलता, चोरी, ये सब जो मन में कपट रहे, निकले तो हम इधर से चुरा लें, इतना दिया तो इसको सब झटक में, ये सब कभी भाव नहीं होना चाहिए। तो यह रहा श्लोक। अब हम लोग चलेंगे एक एक प्रश्नों के उत्तर की ओर। तो यहाँ पर देखो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, और संबंधित जहां से उत्तर मिल पाएंगे वो भी आपके सामने ही दिए गए हैं। दोषाः भवन्ति के, निर्गुणाः, निर्गुणज्ञाः, गुणज्ञाः या गुणाः। चलो सभी लोग पढ़ लो, अब बताओ। अब मैं आप लोगों के चैट एक बार देख लूं तब, ठीक है। हाँ, वक्र, टेढ़ी मेढ़ी, पीसी सर सविता देखा है सर जी आज का, अच्छा अच्छा। गुरु नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय, आयुष्मान भवा। किस नोटिफिकेशन का, हम नहीं, नोटिफिकेशन आज हम नहीं देखे हैं, बताना थोड़ा, हम नोटिफिकेशन नहीं देख पाए, क्या कौन सा नोटिफिकेशन आप लोग दिखाना चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ पाया। चलो बताते चलो सभी लोग। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। करें कि प्रश्न संख्या 31 और 31 में उत्तर क्या आ रहा है आप लोगों का, उत्तर क्या दे रहे हैं आप लोग। ए है, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा देख ले हम भी तो। ए, हाँ, दोषाः भवन्ति के, निर्गुणाः, निर्गुणज्ञाः, गुणज्ञाः, गुणाः। तो आप यहाँ पढ़िए, गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति अते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। दोषा भवन्ति के, दोष क्या होता है, दोष क्या होता है, जो गुण है, अगर यह गुण, ध्यान देना, दोषा भवन्ति के, तो जो गुण है अगर निर्गुण को प्राप्त हुआ, निर्गुणम, निर्गुणी लोग को, तब वह क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। तो क्या दोष हो जाता है, गुण दोष बन जाता है। क्या दोष बन जाता है, कौन दोष हो जाता है,
कौन दूषित हो जाता है? गुण। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, गुणाह ना। यह जो गुण है यह अगर निर्गुण को प्राप्त हो जाए तब दोष हो जाता है। यहाँ निर्गुणज्ञा नहीं, भवंती के का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भवंती के दोषा, दोष होते हैं। कौन कौन हो जाता है दूषित? गुण। जो गुण होता है वह दूषित हो जाता है। किसके पास? निर्गुण के पास जाकर। थोड़ा सही तरीके से बस यही अर्थ अनर्थ हो जाता है आगे पीछे समझने में। मूर्खेभ्यः रत्नमस्ति, मूर्खों का रत्न है या मूर्खों के लिए रत्न है क्या? मूर्खों के लिए क्या रत्न होगा? नहीं मैं नहीं देखा, मैं देखा नहीं, मैं देखा नहीं हूं, देखता हो तो बताता है, मैं देखा नहीं हूं। जिन लोग पास होगा भेज देना, क्या दिखाना चाहते हैं देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। मूर्खेभ्यः रत्नमस्ति, मूर्खों के लिए रत्न है पाषाण खंड। पाषाण का खंड जो है, पत्थर का जो खंड है, वही मूर्खों के लिए क्या है? रत्न है। मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 32 राइट से जाएगा सी, पाषाण का खंड। कल कोई कहा कि सर आप बहुत स्लो करवाते हैं। हम स्लो इसलिए नहीं करवाते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगे, हम इसलिए करवाते हैं ताकि समझाते चले, बताते चले। बहुत सारे लोग इसमें हैं जिनको नहीं आता है, और जिसको आता है क्वेश्चन देखते ही कट से कर लेता है। तो उसके लिए क्लास जरूरी नहीं है, वो पेपर सेट कहीं से खोल ले, कोई किताब पुस्तक ले ले, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, बस टिक 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 करते आगे बढ़ जाए। वो पर घंटा कम से कम 200-250 क्वेश्चन को सॉल्व करे, ज्यादा ही हम तो कहेंगे, क्योंकि टिक करना है, केवल उसमें रंगना उंगना तो है नहीं। ठीक, 300-400 क्वेश्चन वो पर घंटे सॉल्व करेंगे, उनके लिए क्लास नहीं है। व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत्, व्यवहार में कभी भी नहीं होना चाहिए। व्यवहार में यदा कदा माने कभी भी, माने आजकल या कभी भी, कभी भी अपि, यदा कदा अपि माने कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या? व्यवहार में। तो सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि अकौटिल्यम न कदाचन। और कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी आंसर आएगा, कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, 34 नंबर का। 34 नंबर बताओ, ठीक है, ऐसे बताओ। तो पढ़ने का समय मिलना चाहिए लोगों को, समझने का समय मिलना चाहिए। मधुरम जलम अपि अपेयम भवति यदा प्राप्नोति, मधुर जल भी, मीठा जल भी अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं होता। कब? जब यह कहाँ मिल जाता है? समुद्रम। क्या? कहाँ पे? समुद्रम। सुस्वादुतो या प्रभवान्ति नाद्यः समुद्रमासाद्य भवान्त पेयाः। समुद्र में जाने के बाद में यह क्या हो जाता है? यह भी अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं होता, नहीं बचता। श्लोके विधीयते इति क्रिया प्रयोग अस्ति, बताइएगा। भावन अनुसृत्य कर्तृभावानुसारम कर्म पदम अनुसृत्य कर्तृपदम अनुसृत्य। प्रश्न संख्या 35 में उत्तर क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? लो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हम अभी यहाँ बताया कि विधीयते रत्न संज्ञा बताया जाता है मूढ़ों के द्वारा। किसको? पाषाण खंडों को बताया जाता है। जैसे भारतवर्ष में हिंदी बोली जाती है, ऐसा अगर आए, कौन बोलता है? राम हिंदी बोलता है, भारतवर्ष हिंदी बोलता है, तब वह दूसरा बात हो जाएगा, तब वह कर्तृवाच्य के अनुसार चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहे तो कर्मवाच्य आप लगाना, कर्म पदम अनुसृत्य, कर्म पद के अनुसार है, उसका अनुसरण कर रहा है। सारल्यम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, सरलता के लिए, सरलता के अर्थ में इसमें कौन सा पद प्रयुक्त है? ऑप्शन यहाँ है। ऋजुता सत्यता औदार्यम मृदुता सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। कल्याणमस्तु। बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आइएगा। याद तो कम हो पाएगा क्वेश्चन, हमको मालूम है। इस बार क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही बहुत दिनों के बाद पता चल पाएगा। संस्कृत में खास तौर पे लोगों के पास दिक्कत होगी कि वो क्वेश्चन बाहर बताएं कुछ, हाँ यह आया था। हालांकि शुरू में बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ऐसा हम देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कितने पेपर, कितने सेट, कितने 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। हमको लगता है बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो जितने बने होंगे ना, जितने एरिया में लोकल फोकल सब दिखाई देते होंगे, सब बना करके डाला जाएगा, क्योंकि हर दिन परीक्षा है।
मतलब पता चला अगर 6-7 दिन 8 दिन ऐसे लगातार परीक्षा होते रहे तो 6-7 सेट 8 सेट 10 सेट कहाँ से इतना आएगा क्वेश्चन। वो तो पता है कि जितने क्वेश्चन अभी तक हुए उसी पर आधारित बनने चाहिए, लेकिन ये बहुत बवाला हो गया है। पेपर एक दिन का सही रहता था, सबका एक दिन हो जाता ठीक। तो क्या होगा, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता। मृदुता मतलब कोमलता, ऋतु मतलब सरलता, सारल्यम क्या हो जाएगा यहाँ से, ऋजुता। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अब यहां से जो क्वेश्चन है थोड़ा पेडागॉजी वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। अधिगंतारः प्रायः ज्ञान निर्माताकारः अपि भवन्ति, भाषा कक्षा इदम साधयितुं कः समीचीनः उपायः। प्रश्न समझिए, जो लोग प्रश्न देने अब उत्तर करने सॉरी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक, बहुत जरूरी है, तो कम से कम अब वह उत्तर करें। और यहाँ पे अगर कुछ छुप जा रहा है तो हम अपनी वीडियोज आप ही कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, दिखता रहेगा। ठीक है, आप बताते रहो, बताते चलो। चलिए क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ इसमें। अधिगंतारः प्रायः ज्ञान निर्मातारः अपि भवन्ति, जो सीखने वाला होता है प्रायः ज्ञान का निर्माता होता है, ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है। भाषा कक्षा इदम साधयितुं, भाषा कक्षा को इस बात का सिद्धि के लिए कौन सी समुचीन उपाय होगा। विभिन्न गतिविधीनां द्वारा नूतन संदर्भेषु भाषा प्रयोगार्थम अधिकाधिक अवसराणां प्रदानम, पूर्व निर्धारित प्रयोजनात्मकं कार्यं प्रतिपुष्टि च, लक्ष्य भाषाया संबद्ध पाठ्यवस्तुनः अधिकाधिकं पठनं, छात्राणाम् अधिक क्षमता विकासार्थम अधिकम सामग्र्याः उपलब्धि। प्रश्न संख्या 37 में जो बात कही गई है उसमें अगर आप देखोगे कि सीखने वाला ज्ञान का निर्माता भी होता है, मतलब कुछ क्रिएटिव होगा, तो किस तरीके से विभिन्न गतिविधियों के द्वारा नए संदर्भों में भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने से। ठीक, इसके लिए अगर ऐसा करवाना है, आपको ऐसी कंडीशन लानी है तो ये वाला आप अवसर दीजिए। बच्चा कुछ न कुछ सीखते सीखते कुछ न कुछ नया बना भी देगा, बहुत क्रिएटिव होता है बालक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्राः सहजतया लक्ष्य भाषाया भाषणं कर्तुं समर्थाः भवेयुः इत्यर्थं किं महत्वपूर्णं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि छात्र जो लोग हैं, छात्र सहजतया माने आसानी से, सरलता से लक्ष्य भाषा में भाषण करने के लिए समर्थ होवें, इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, इसमें से बताओ। 38 में से क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्या जो कि आराम से वो बोल सके। अब छोटा बड़ा वाला ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। 38 का भी डी आ गया। सर्वत्र लक्ष्य भाषा संभाषणार्थम, सभी जगह लक्ष्य भाषा के संभाषण के लिए अभिप्रेरित करें। नए नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोग अवसराणां प्रदानम, नूतन और संदर्भों में क्या है, भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करना चाहिए। डी वाला एकदम बिल्कुल सही है, बड़ा भी है, बस बेस्ट भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस वाले में बताओ क्या होगा। सहज रूपेण भाषा अधिगमन संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति, सहज रूप से भाषा अधिगमन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्या, पढ़ो बताओ। सहज रूप में भाषा अधिगम के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि कथन शैली की अपेक्षा अर्थ का स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कथन शैली की अपेक्षा, माने शैली आपकी कैसी हो अलग बात है, जो आप कहना चाहते हो वह स्पष्ट रहना चाहिए। ठीक, तो कथन शैली की अपेक्षा अर्थ का स्पष्टीकरण। फास्ट हम सोचते हैं कैसे फास्ट करवा दें, फास्ट इतना छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। छात्राः श्रुत सामग्रीम अधिकृत्य विशिष्ट टिप्पणी लेखितुं समर्था भवेयुः इत्यर्थं कृत गतिविधि कथ्यते। बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि छात्र सुनी हुई सामग्रियों को अधिकृत कर करके विशिष्ट टिप्पणी लिखने के लिए समर्थ हुए, इसके लिए की गई गतिविधि क्या कही जाती है। ठीक, क्या कही जाती है। प्रश्न संख्या 40, उत्तर क्या बनेगा बताओ। यहां से पुनर्स्मरणम व्याख्यानम सूचना स्थानांतरण भावी कथन। और सुनी हुई सामग्री को अधिकृत कर करके विशिष्ट टिप्पणी लिख रहा है, अर्थात वो पहले कोई बोला होगा, वो सूचना ग्रहण करेगा, फिर वो विशिष्ट टिप्पणी लिखेगा, अर्थात सूचना का क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर सी। 40 में देखो, मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीना। जो मौखिक प्रश्नोत्तरी होता है किस कौशल के अभ्यास के लिए समीचीन है। 41 क्या सही होगा। मौखिक रूप से बोलोगे निश्चित तरीके से भाषण के लिए सही रहेगा,
भाषण के लिए अच्छा रहेगा। जब छात्र व्याकरण अध्ययन को व्याकरण अध्ययन और भाषा दोनों के मध्य में संबंध प्रदर्शित करता है तदा ते किम दर्शयन्ति, तो क्या दिखाता है। यदा छात्राः व्याकरण अध्ययनस्य भाषा स्वरूपस्य च मध्ये संबंधम प्रदर्शयन्ति तदा ते किम दर्शयन्ति। जब बच्चा व्याकरण का अध्ययन और भाषा के स्वरूप के मध्य में संबंध को प्रदर्शित करता है तदा ते किम दर्शयन्ति, वह क्या दिखाता है। प्रश्न संख्या 42 क्या दिखाएगा। इन दोनों के बीच में क्या, व्याकरण और भाषा स्वरूप के मध्य में। ठीक, नारायण श्रीहरि, ये कौन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। क्या है प्रश्न संख्या 42 में उत्तर आना चाहिए कि संप्रेषण उद्देश्यम विकास प्रक्रियाम च, संप्रेषण के उद्देश्य और विकास की प्रक्रिया। अब कह रहे हैं कि व्याकरण अध्ययन के लिए अधिक महत्व, व्याकरण अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण, इतना भी बहुत ज्यादा है। संप्रेषण व्याकरण अनिवार्य रे, ऐसा कुछ नहीं। लेखन शैली व्याकरण प्रभाविता भवती, लेखन शैली व्याकरण से प्रभावित तो होती है, व्याकरण ज्ञान से प्रभावित तो जरूर होती है, एकदम हम नहीं कह सकते कि होती है कि नहीं होती है। हालांकि जब हम लिख रहे होते हैं तो व्याकरण जरूरी होता है, उसको अगर सही बहुत अच्छा माने उत्कृष्ट लेखन, केवल लेखन के लिए, सामान्य लेखन के लिए नहीं, लेकिन लेखन विकास, लेखन में अगर आप संवर्धित करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान और बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सही हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर व्याकरण और भाषा स्वरूप दोनों के मध्य में संबंध स्थापित करना है, तो यहाँ पर दर्शा रहा है ए वाला करेक्ट। ये तथ्य सही हो अलग बात है कि 2 धन 2 4 होता है, ये 2 धन 2 4 होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ और पूछ रहे थे कि गुणा को दर्शाता है, 2 धन 2 बराबर 4, एक गुणा इसमें आ रहा है, ये तो जोड़ है। ठीक है, तो वही मतलब हुआ कि बतिया तो सही कह रहे हैं कुछ, लेकिन मूल बात जो है वो दूसरी है। यहाँ पे आओ, अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः लेखन कार्यम अत्यंतम जटिल कार्यम, अनेकों छात्र के लिए लेखन जो कार्य है वो अत्यंत जटिल कार्य है। अतः अस्मिन् संदर्भे अध्यापकैः अध्यापिकाभिः प्रथमं कुत्र अवधानम दातव्यम, अतः इस कार्य के, इसके लिए या इस संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिकाओं को पहले कहाँ ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में लेखन सही नहीं हो पा रहा है, बताओ कहाँ ध्यान देना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 43 कहाँ ध्यान देना चाहिए भाई। स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास संदर्भे आवश्यक व्याकरण तत्व अभ्यासम प्रति, स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास के संदर्भ में आवश्यक व्याकरण तत्वों के अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। अब कह रहे हैं कि यहाँ आत्मविश्वास उत्पादन करने के लक्ष्य भाषा मातृभाषा प्रयोगम प्रति, लक्ष्य भाषा से मातृभाषा को ना लक्ष्य भाषा से मातृभाषा, लक्ष्य भाषा मातृभाषा, लक्ष्य भाषा को मातृभाषा, मतलब मातृभाषा को लक्ष्य भाषा बना लें, ऐसा कि मातृभाषा जो वहां चलो यही सीखना ही था, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास के संदर्भ में आवश्यक व्याकरण तत्व अभ्यासम प्रति। इसमें आओ, व्याकरणात्मक अनुदेशनम तदैव भव स्वाभाविकम मन्यते यदा, व्याकरणात्मक अनुदेशन तभी स्वाभाविक माना जाता है जब क्या हो, पढ़िए, पढ़ते रहो। व्याकरण लेखन शैली के लिए व्याकरण जरूरी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये नहीं कर रहे हैं कि व्याकरण बहुत अनिवार्य है, हमें नहीं बोल रहे हैं कि बिना उसके नहीं हो पाएगा ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा क्षमा है नारायण, बस एग्जाम में लेट ना हो जाना। ठीक है, एग्जाम में लेट हो जाओगे तो दिक्कत बनेगी थोड़ी, एग्जाम में लेट नहीं होना है। चलिए, हाँ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्याकरणात्मक अनुदेशन तभी स्वाभाविक माना जाता है कब, जब क्या हो, जब छात्र स्वयं से ही लेखन भाषण के समय सजग हो करके गलतियों का संशोधन भी करते हो, स्वयं से सजग हों और करके क्या करें, गलतियों का, नहीं फिर कुल सब कहना बहना सब व्यर्थ हो जाता है। अब देखो तेजी यही हो सकती है, देखो हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत, अगर हम सभी ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो समय तो लगेगा, अगर आप लोगों को थोड़ा फास्ट करना है तो निश्चित तब उत्तर पे ही केवल चर्चा हो पाएगी, क्योंकि हमको केवल पढ़ा देना बात तो है नहीं,
कि लेखनात् भाषणात् वा पूर्वं व्याकरण अभ्यासम प्रयत्ना क्रियन्ते। अब एक बार पढ़ेंगे फिर उसके अर्थ को बताएंगे कि लेखने या भाषण के पहले व्याकरण पर अभ्यास के लिए प्रयत्न किया जाता है। अध्यापक ही अल्पकालिक व्याकरण कक्षा स्वीक्रियते, कि अध्यापक जो है थोड़े समय वाली जो व्याकरण कक्षा को भी ले, माने वो प्रतिदिन जो क्या करें कि जो भाषा पढ़ा रहे हैं उसमें व्याकरण के लिए एक अलग से कुछ समय जो है हमेशा व्याकरण पे दें। या अध्यापक निरंतरम सिद्धांत पाठने संलग्ना भवन्ति, या अध्यापक निरंतर सिद्धांत के पढ़ाने में संलग्न होते हैं। तो ये सबसे अच्छा जो है व्याकरणात्मक अनुदेशन तभी स्वाभाविक माना जाएगा, कोई भी अनुदेशन तभी स्वाभाविक माना जाएगा जब बच्चा खुद वो एक्टिव हो पाए, उससे ना खुद जो है सजग हो पाए, वो सजग होकर करके अपनी गलतियों को भी अपना सुधारते चले, तब मान चले कि वो अनुदेशन सही है। ठीक, ऐसा। तो यहाँ पर शिक्षण कार्य में भाषा कथा भाषा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, आप लोग क्वेश्चन भी पढ़िए तब बताइए। 40 किलोमीटर दूर है सेंटर नारायण। चलिए 40 बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है, 40 तो कम ही है। हेलो हेलो, कैसे हैं? हेलो, कैसी हो? आम हाँ, भाषा है आम। चलो इस प्रश्न का उत्तर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना थोड़ा, इस प्रश्न के उत्तर की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 45। भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संदर्भे, भाषा शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में समस्या नाम समाधानम प्राप्तुम, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के लिए अधिगम शैली महत्वपूर्ण होती है। भाषा शिक्षण उपागम अर्थम अपि अस्याह विशिष्टम स्थानम, भाषा शिक्षण उपागम के अर्थ में भी इसका विशिष्ट स्थान है। किसका? किसका? समस्या समाधान प्राप्त करने का। ठीक है, भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संदर्भ है, समस्या नाम समाधान प्राप्त अधिगम शैली महत्वपूर्ण। तो अधिगम शैली बहुत महत्वपूर्ण है, किसमें? समस्या समाधान प्राप्त करने के लिए, और भाषा शिक्षण उपागम के अर्थ में भी अधिगम शैली का विशिष्ट स्थान है। एतादृशी एका भाषा शिक्षण अधिगम शैली अस्ति, इस प्रकार की एक भाषा शिक्षण अधिगम शैली है। कौन सी? प्रश्न संख्या 45। मुद्रणोन्मुखी शैली, केंद्रीकृता शैली, उच्च स्तरीय शांतिपूर्ण है। उच्च स्तरीय शांतिपूर्ण का मतलब यहाँ पे कुछ लोग भ्रमित होते हैं कि हाँ शांतिपूर्ण शैली हो, बहुत ज्यादा शांति होने से बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं हो पाएगा, तो ये थोड़ा सा डल लग रहा। हटाओ। केंद्रीकृत, किस पे केंद्रीकृत? कुछ नहीं, मुद्रणोन्मुखी होती है। ठीक है, मुद्रणोन्मुखी, जो मुद्रण की गई है उधर उन्मुख होना चाहिए। ठीक, ऐसा तभी तो आप मतलब लिखने में भी पढ़ने में भी समस्या प्राप्त करने के लिए जो पढ़ने लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एकस्यां भाषा कक्ष्यां वृक्षः इति पाठः पाठ्यते, एक भाषा कक्षा में वृक्ष नामक एक चैप्टर है, उसी को पढ़ाया जाता है। छात्र विभिन्न समूहेषु विभक्ता, छात्र देखो सब कंडीशन बता रहे हैं कि छात्र विभिन्न समूह में विभक्त हैं। सर्वे भिन्न भिन्नम कार्यम कुर्वन्ति, सभी लोग जो है अलग अलग कार्य कर रहे हैं। भिन्नम भिन्नम कार्यम कुर्वन्ति, सभी लोग अलग अलग कार्य करते हैं। एक समूह पाठ्य सामग्री अधिकृत्य चित्राणि निर्माय लेखन भाषण कौशल द्वारा कृत कार्यम प्रस्तौति, करें उसी में से एक समूह है जो पाठ्य सामग्री पर आधारित चित्र निर्माण चित्राण निर्माय लेखनम, चित्र निर्माण करके लेखन भाषण कौशल के द्वारा कार्य को, मतलब जो कार्य दिया गया उसको करते हैं, उस कार्य को प्रस्तुत करते हैं। तस्य समूह से प्रदर्शन केन संबद्धम, यह जो समूह है, यह एक समूह जो है ऐसा, यह बताइए कि यह किससे संबंधित है। अर्थ ग्रहणेन, अवबोधनात्मक अभिव्यक्तात्मक कौशलेन, या चित्रण कौशलेन, या तथ्य संग्रहणेन। प्रश्न संख्या 46। यहाँ पे कुछ उल्टोगे ना, यहाँ पे कुछ उल्टोगे। समस्या यह है ना कि वह चित्र के माध्यम से कर रहा है, आप लोग करोगे चित्रण कौशल से, जबकि वह कहा जा रहा है कि चित्र के माध्यम से चित्र निर्माण करके लेखन भाषण कौशल के द्वारा कृत कार्य प्रस्तुत करते हैं, अर्थात सब कुछ उसमें लेकर के चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? अवबोधनात्मक अभिव्यक्तात्मक कौशल, वो चित्रों के माध्यम से अपने बातों को और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है और अधिक स्पष्ट तरीके से रख पा रहा होगा। ठीक, वह ग्रुप बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं, 47 में आ जाते हैं। तथ्यात्मक गद्य पाठस्य काव्यात्मक पाठस्य च मध्ये भेदः मन्यते, जो तथ्यात्मक गद्य पाठ और काव्यात्मक गद्य पाठ का
के मध्य भेद माना जाता है क्या? तथ्यात्मक गद्य पाठ और काव्यात्मक पाठ के मध्य भेद माना जाता है। कौन सा? ए बी सी डी 47। उत्तर क्या बनना चाहिए? काव्य से मुख्य कथ्य संदर्भ है भावाभिव्यक्त्या बौद्धिक अभिव्यक्ता च ना। ये क्या यहां से आ गया? इसको हटाओ यहां से लाइन। काव्य से मुख्य कथ्य संदर्भ है भावाभिव्यक्त्या बौद्धिक अभिव्यक्त्या च। ऑप्शन ए में इतना लाइन रखो। दूसरे वाले में रखो कवेः संदेशस्य मूल्यांकनेन, कवि के संदेश का मूल्यांकन बौद्धिक व्याख्यान से, प्रदत्त सूचना संदर्भ व्यक्ति की व्याख्या से। तो क्या हो जाएगा? अच्छा तो यही लग रहा है कि काव्य के मुख्य कथन के संदर्भ में भाव अभिव्यक्ति बौद्धिक अभिव्यक्ति इन सब का इसमें काव्य में, और काव्य के लिए हो गया। जो मुख्य कथन जैसे काव्य से मुख्य कथ्य संदर्भ है भावाभिव्यक्त्या बौद्धिक अभिव्यक्त्या च करें काव्य पाठ मुख्यतः संबंध अस्ति। यह लाइन आप यहाँ पे रख लो तो ज्यादा से हो जाएगा। नहीं, ए ऑप्शन यहाँ पे कर लो, पूरा क्वेश्चन बनेगा तथ्यात्मक गद्य पाठ से काव्यात्मक पाठ से च मध्य भेदः मन्यते। तथ्यात्मक गद्य पाठ और काव्यात्मक गद्य पाठ के मध्य भेद माना जाता है। काव्य पाठ मुख्यतः संबंध अस्ति, यहां से इतना कि काव्य पाठ का मुख्यतः संबंध है किससे? काव्य से मुख्य कथ्य संदर्भ है, काव्य के मुख्य कथ्य के संदर्भ में भाव अभिव्यक्ति बौद्धिक अभिव्यक्ति च। यह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा इरर है, इसको यहाँ पे जाना चाहिए। बहुत क्लियर केस में ऐसा छप जाता है, उल्टा सुल्टा समझ नहीं आता, जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्यापि लेखस्य मूल्यांकन संदर्भे लेखस्य कः सहभागः यत्र संपूर्णस्य लेखस्य सारांशः पूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, यह बहुत कई बार आया घूम फिर के। कस्यापि लेखस्य, किसी लेख के मूल्यांकन के संदर्भ में लेख के वह कौन सा भाग होता है जहां पर संपूर्णस्य लेखस्य सारांशः पुनरावृत्तिम बिना प्राप्यते। संपूर्ण से का संपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण लेखस्य सारांश, संपूर्ण पूरे लेख का सारांश बिना पुनरावृत्ति के उस वहां से प्राप्त होता है। यत्र च संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना अपि दृश्यन्ते, और जहां संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना जो होती है वह भी दिखाई देती है। तो प्रश्न संख्या 48 में क्या होना चाहिए? वह क्या हो रहा है? मध्य भाग में, भूमिका में, निष्कर्ष में या द्वितीय अनुच्छेद में? कहां पर होना चाहिए? कहां पर होना चाहिए? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। उन कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, जहां पर पूरे जो भी आप ऊपर नीचे सब लिखा गया उसका कंक्लूजन, उसका कंक्लूजन होता है, लास्ट में दिया जाता है। इस कंक्लूजन में इसका पूरा का पूरा बात, पूरा निचोड़ होता है इसमें। ठीक है, आप लोग लेख नहीं लिखते होंगे, इसका मतलब। आगे देखते हैं। इस प्रश्न को पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, बताओ। बीस तारीख को दिल्ली, 20 तारीख को कौन सा डे पड़ जाएगा? 20 तारीख कहाँ समय है भाई? 20 तारीख को शायद दिल्ली बाटी चोखा बड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठंड भी है ना 20 तारीख को। चलिए कोशिश करेंगे विषय को पहुंच जाने, 21 को सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। ऐसा करें 20 को सुबह पहुंच जाए और 20 को सुबह वहां पहुंच जाए, 20 को रात को अपने यहाँ, फिर शाम को वहां चलें, सुबह यहाँ आ जाए 21 को आपका बाटी चोखा लेके। 20 तारीख के दिन जल्दी टिकट भी शायद नहीं मिल पाएगा हमारा। प्रश्न संख्या 49 कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे, भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में प्रौद्योगिक उपकरणा नाम एकम विशिष्टम स्थानम दृश्यते। प्रौद्योगिक उपकरणों का एक विशिष्ट स्थान बताया जाता है, एक विशिष्ट स्थान दिखाई देता है, मतलब जो टेक्निकल डिवाइसेस होती हैं। उच्चारण शिक्षण प्रक्रिया संदर्भ है किम समीचीनम उदाहरण न। कह रहे हैं कि उच्चारण प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा समीचीन उदाहरण नहीं है जो उच्चारण में मदद करे, बताओ। तो क्या हो जाएगा? श्वेत फलक से प्रयोग। भूमिका निर्वहन उच्चारण प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। ध्वनि रिकॉर्डिंग सुन रहा है, भी सही है। दृश्य सामग्री, ये भी सही है।
श्वेत के, अब हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का जो हम यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड का यूज करेंगे तो वो उच्चारण के लिए क्या होगा, उच्चारण में कौन मदद करेगा? नहीं, उसके लिए साउंड जहां से आप रिकॉर्डिंग वगैरह दे सकते हैं वो ज्यादा सही रहेगा। चलो इसको बताओ। बाटी चोखा कोई खिलाने के लिए जो हमारे पास का है वो सांस भी नहीं ले रहा है, वो ढेकर भी नहीं रहा है कि सर हम पासे के हैं आ जाइए हमारे यहाँ, ठीक है ना, वो ध्यान भी नहीं दे रहा है। और जो दूर का है अब वो कह रहा है अभी तो सोचेंगे, चलना चाहिए। कस्याचित कक्षायाम प्रायः सर्वे छात्राः मातृभाषा एवं व्यवहरन्ति। कस्याचित किसी कक्षा में प्रायः सभी छात्र मातृभाषा में ही व्यवहार करते हैं। अतः अन्य भाषा कक्षा संदर्भे इदम अवगंतव्यम यत्। अतः अन्य भाषा कक्षा के संदर्भ में यह आता है, किसमें, नीचे बताइए, अवगंतव्यम आना चाहिए। छात्रा सुविधानुसार लक्ष्य भाषा वदेयुः। मातृभाषा प्रयोग सर्वदा निषिद्ध। छात्रेभ्यः लक्ष्य भाषा व्यवहार आवश्यक न। छात्रा परस्पर लक्ष्य भाषा व्यवहारतुम प्रेरितव्या। प्रश्न संख्या 50 के लिए आपके लिए सही बात क्या बनेगा, आप जरूर बताना। हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, बहुत सही। कल कहो कल, आज कहो आज आ जाए। वाराणसी में जब कहो तब आ जाए, जहां कहो बस एड्रेस भेजो, फिर उसके बाद चले ही जाएंगे। मतलब एक पंथ 50 काज फान लिए हैं, बहुत बड़े अधिकारी हो। आगे देखते हैं, मुखर्जी नगर के स्टार। प्रश्न संख्या 50 कर रहे हैं कि किसी कक्षा में अगर प्रायः सभी छात्र मातृभाषा में व्यवहार करते हैं और अन्य भाषा कक्षा के संदर्भ में यह आना चाहिए, किसमें, तो यह क्या आना चाहिए कि अन्य जो भाषा कक्षा, जो अन्य लक्ष्य भाषा होगा, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जो भी पढ़ाया जाता है, कोशिश करना चाहिए कि वह उसी भाषा में व्यवहार करें, अर्थात उसी भाषा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब अगर अंग्रेजी कक्षा है तो बच्चा उसमें कम मातृभाषा बोले, कोशिश करे कि उस भाषा का प्रयोग करिएगा, ठीक है। अभी को समझ पाए हम। ठीक है, 29/12 के बाद, अब 29/12 के बाद बता रहे हैं। 29/12 को ही कहो चले आए, 29/12 को ही चले आए संत शिरोमणि रविदास जी के पास। आगे देखते हैं, पेपर करवाने के लिए बुला रहे बेटा, इलीगल वर्क में नहीं, बहुत चतुर हो। प्रायः छात्राः नूतन विषयान अधिकृत्य स्वविचारान प्रकटयितुम काठिन्यम अनुभवन्ति। प्रायः छात्र नए विषयों को अधिकृत करके अपने विचारों को प्रकट करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कारण अस्ति, कारण क्या है, यत ते नूतनान अथवा अधिकान शब्दान न जानन्ति, क्योंकि वे नए और या अधिक बहुत सारे शब्दों को नहीं जानते हैं। ये तदर्थम का उपाय है। भाई उसको नया और अधिक बहुत सारे शब्द कैसे याद हो बताओ, कैसे समझ पाए हो बताओ। मेरे यहाँ से 5-7 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे, अब 15-20 मिनट पहुंच जाएंगे। नहीं रहेंगे, इधर ही रहेंगे। आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु। क्लास नहीं बंद करेंगे, क्लास डेली होगी, घबराए मत। संडे को भी कोशिश करेंगे, संडे को भी क्लास करेंगे। अब जब तक एग्जाम रहेगी संडे को भी क्लास ले लिया करेंगे, घबराओ नहीं। 51 आंसर क्या बन जाएगा? एक आध दिन बहुत इमरजेंसी था तब नहीं जा क्लास ले पाते, अदरवाइज लेते रहते हैं। छात्रा शब्द समृद्ध्यर्थम वैविध्यपूर्ण साहित्यम पठितुम प्रेरित। छात्रों को जिसमें बहुत सारी शब्दावलियां हों, विविधपूर्ण प्रकार के जो साहित्य हो, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसे नहीं कि जिसमें केवल चिंटू पिंकू किंटू किंटू ऐसे शब्दावली हो, नहीं, एक बेहतरीन शब्दावली वाले। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ पढ़ते पढ़ते जब जितना अधिक पढ़ोगे, अच्छी शब्दावली वाला पुस्तक पढ़ोगे, बहुत सारी शब्द समृद्धि हो जाएगी, बहुत सारी आपकी भाषण शैली बहुत बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। वो पढ़ते पढ़ते बहुत सारे शब्द ऑटोमेटिक आने लगते हैं, फिर वो पढ़ते पढ़ते, ठीक। अब एकदम बहुत बेकार किस्म का आजकल जो एकदम नए नए में लिख के लेके आ रहे हैं लोग, उसकी शब्द ही नहीं सही, उसका वाक्य ही सही नहीं है, बहुत जगह हम देखे हैं। चलिए ठीक है, शिवपुर भी डन। ये सब तो एकदम पास में है, तो पैदले चलेंगे, सुबह चलेंगे तो दोपहर तक अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, इस वाले गद्यांश की अपेक्षा, क्योंकि बहुत बड़ा ये भी गद्यांश है, रुक जाओ एक दूसरा गद्यांश करवाते हैं। उसको आज करवाने का विचार में आया था, लेकिन हम सोचे पहले इसको करवा लें फिर उसको करवाएंगे। इस वाले का गद्यांश सोच रहे हैं करवा दें। यह हमको बड़ा अच्छा ही लगा, इसलिए इसमें बताएंगे ना।
करवाए थे क्या ये क्वेश्चन कभी? नहीं, ये नहीं करवाए थे। संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी, संस्कृत भाषा अत्यंत ही वैज्ञानिक है, माने वैज्ञानिक ही है, वैज्ञानिक रूप से। कंचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, अस्या वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धस्ति। कालिदासीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपम, कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रं जगत् प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयो योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्र, रसायनशास्त्र, खगोल विज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। अब चलो इसको समझते हैं। संस्कृत भाषा अत्यंत ही वैज्ञानिक भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए भी सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कह रहे हैं कि यह जो है वाङ्मय वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र में भी इसकी उपस्थिति होती है, अर्थात ये चिकित्सा शास्त्र, नीति शास्त्र, पुराण शास्त्र, बहुत सारे पुराण को भी संस्कृत में लिखी गई हैं। कालिदासी नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम, कालिदास विश्व कवि जो है कालिदास, उनकी काव्य सौंदर्य जो है बहुत अनुपम है, और ये जानते हैं वो भी संस्कृत में ही है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम जगत ही प्रसिद्धम अस्ति, कह रहे हैं कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है, और यह भी संस्कृत में कह रहे हैं। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्, गणित शास्त्र में वे शून्य का प्रतिपादन भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयों का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में ही बहुत सारे जाने जाने बहुत सारे शास्त्र आप देखोगे विद्यमान हैं। उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र, ये सब बहुत ही उल्लेखनीय हैं। ठीक, बहुत अच्छा। यह पैसे संस्कृत संदर्भ में मैं जल्दी से पढ़ा दिया और आपको यहाँ पर बताया। अच्छा, फिर अभी आगे भी है। संस्कृत विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं विद्यामृतमनुष्यते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादि सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत ग्रन्थेषु मानव जीवनाय विविधाः समाविष्टाः सन्ति, आम ते सत्यं कथयन्ति। महापुरुषाणां मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति एतेषु ग्रन्थेषु, अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तं च अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः, भाषासु महनीयं यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां ऊपर उठने के लिए बहुत प्रेरित करती हैं, जैसे सत्य का ही विजय, सत्यमेव जयते, जैसे वसुधैव कुटुम्बकम, जैसे विद्यामृत मनुष्यते मश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। ये सब जो जब श्लोक, ये जो सूक्तियां हैं, इन सब का अर्थ, इसको व्याख्या करने में कई मतलब अगर कोई करना चाहे तो घंटों घंटों एक एक पर बोल सकता है। फिर कह रहे हैं कि कुछ सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति, कह रहे हैं सभी लोगों में आत्मवत् अपने जैसा ही व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा भली भांति से संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती। बहुत नीतिपरक बातें संस्कृत में लिखी गई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध प्रकार के तरकीब बताए गए हैं, बहुत सारी बातों का उसमें विवरण दिया गया है। हाँ, वो सही कहते हैं, यह सही कहा गया है कि महापुरुषों की मति और उत्तम जनानाम धृति, मतलब उत्तम लोगों को धारण करने योग्य, उत्तम लोगों के जो विचार होते हैं उनको धारण करना चाहिए। महापुरुषों की मति जो बुद्धि होती है धारण करना चाहिए, और सामान्य जनों की जो जीवन पद्धति है ये भी सब उन्हीं ग्रंथों में वर्णित है। इसलिए संस्कृत हमको अवश्य ही पढ़नी चाहिए। पठनीयम मनियर प्रत्यय है, पढ़ना चाहिए। इससे मनुष्य का समाज में क्या होता है, मनुष्य और समाज दोनों कह सकते हैं, बहुत परिष्कार होता है, बहुत ज्यादा वो विकास करते हैं, बहुत ज्यादा उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। कहा भी गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्र, संस्कृत जो है ऐसा मित्र है, अमृत के समान मित्र है ना। सरसम सरलम वचः, जिससे क्या होता है, सरस और सरल वाणी आती है। भाषासु महनीयम, भाषाओं में बहुत ही महान है। यह ज्ञान विज्ञान पोषकम, यह जो है यह ज्ञान विज्ञान का पोषक। देखते हैं मन उसमें भी गया ना। इसमें बताओ,
अद्यत्वे संस्कृत भाषा कस्य कृते समुपयुक्ता भाषा मन्यते। बताओ। हाँ बहुत सही, बड़ा तगड़ा आप अनुवाद कर रही हैं। हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी अगर अनुवाद अगर आ रहा है तो इतना भी बहुत बढ़िया है। हाँ, अनुवाद जरूरी है। और मैं पहले करवाता था अनुवाद, जब मैं पढ़ाता था तो कहता था कि आप लोग जो ही दिखाई दे क्यों ही आप सभी लोग अनुवाद करना स्टार्ट करिए, एक एक लाइन का। अनुवाद करने से बड़ा प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर्स का है। एक दिन हमको बिल्कुल हम रूम पर आ सकते हैं, अगर आप लोग जो वाराणसी आसपास के रहने वाले लोग हैं वो लोग तो संपर्क ही नहीं कर रहे हैं, सभी लोग हमको इस वाले पे संपर्क करें तो जब भी कभी जाते हैं तो संपर्क किया जा सकता है। चलो रख लो, सभी लोग संपर्क करें, जितने भी लोग हैं वाराणसी एवं आसपास या कहीं से भी हैं, कम से कम ध्यान देना लिट्टी बाटी चोखा आने जाने वाले लोग, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग संपर्क करें जिनके यहाँ फिर जाने से पाप लगे, मतलब वो कहें क्या चला आया हूँ गोड़ उठाई के, ऐसे वाले नहीं ना। दे दिए हैं। कितने लोग करते हैं? अच्छा, अपना लोकल सिटी और जो जैसे वाराणसी के आसपास में तो जरूर बताइएगा कि हाँ मैं यहीं से हूँ, तब मैं जब भी उधर आऊँगा तो आप लोग के यहाँ जरूर आऊँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय बन जाता है जहाँ 2-4 घंटे रुकना पड़ जाता है, तो कम से कम जो नज़दीक में रहते हैं उनके यहाँ रुक लेते हैं थोड़ी देर। करें कि यह संगणकस्य कंप्यूटर के लिए, किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए भी, अर्थात जो संगणक है इसके लिए भी बहुत बेहतरीन मानी जाएगी। अब बहुत सारे सुन रहे हैं सॉफ्टवेयर जो लिखे जाएंगे या जो इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे संस्कृत में दिए जाने की व्यवस्था है। पढ़ोगे तब ना आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ, क्या बात है, बहुत सही बहुत सही, लगे रहो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम जिधर जाते हैं उधर मैसेज करते हैं कि यहाँ का कौन है, जो कहता है कि सर हम यहीं हैं पास में हैं तो उसके यहाँ चले जाते हैं, और जो लोग नहीं आंसर देता है बस 15-20 मिनट बाद में जहाँ भी जो उसका पहली बार आ जाता है उसके यहाँ हो लेते हैं 2-4 घंटे, और नहीं फिर चलते हैं जहाँ गए हैं काम के लिए लौट आए। कथितम इत्यर्थम किम पदम प्रयुक्तम, कथितम इसके अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है? हाँ, इसके लिए कथितम कहा गया है ना, यहां देखो ऐसा कहा गया। उत्तंच, हमको लगता है सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्तम या कथयंती, ये दो तो होगा ही नहीं। कथितम का क्या होगा? प्रश्न संख्या 32, उत्तर क्या बनेगा? हमको लगता है उत्तम, ऐसा उत्तंच ऐसा कहा गया है, कथितम ऐसा कहा गया है ना, और भी कहीं है क्या कथितम? ऐसा हो गया है, कहा गया है भाई। अरे नारायण कौनो लगे इसी में टपकाने, क्या है इसमें? अभी आप कहें फोन करने लगे महादेव, इतने जल्दी नंबर ले लिए तो फोन करने लगोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन आप सभी लोग पहले इस क्वेश्चन का उत्तर दो। उत्तम करो, यहाँ पे उत्तम ज्यादा सही रहेगा, ये कथयंती नहीं कहते हैं, कथन मैंने कहते हैं, कहा गया है कथितम, उत्तम हो जाएगा। यहाँ देखो इस प्रश्न का उत्तर दो, इस प्रश्न का। चलिए ठीक है, जब उस नंबर पे जो दिए उस पर संपर्क करना तब। हाँ थोड़ा बहुत ग्रामर से पूछेगा तो मैं ग्रामर से भी करवाया हूं, अरे बोल देंगे, ठीक है। चलिए, नारायण कस्मिन पदे सप्तमी भक्ति ही अस्ति, तो किसमें सप्तमी भक्ति लगेगा? प्रश्न संख्या 33, ते जगत विद्यन्ते अश्नुते, बताओ, थोड़ा स्लो कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है? कितना दिख रहा है भाई? दिख तो रहा है, कैसे करो नहीं दिख रहा है? झूठ बोलते हो क्या? जगत ही अगर सॉरी अगर ऐसे नहीं मिल पा रहा है तो आप खोज लो कुछ, अगर शब्दावली मिल जाए तो कट से तुरंत बन जाता है ना। यह क्या हो जाएगा इसका? बी, जगत। नमस्तुभ्यम नारायण, इतना बार प्रणाम कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि जितना हम गोलियाए होंगे सब सिद्धि आप ही को दे दें। द्वंद्व समास से उदाहरण अस्ति, द्वंद्व समास का उदाहरण है, बिल्कुल दिखना चाहिए।
अच्युतम। आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, साफ दिखेगा। हमारे यहाँ से सब कुछ साफ जा रहा है। और अभी आप लोग फोन ना कीजिए, अभी मैं साइलेंट किया, देखो फिर फोन कर रहे हैं। नारायण, दे इसीलिए नंबर 1 नहीं दिया जाता है। मैं तुरंत में ट्राई करोगे तभी ट्राई हो पाएगा, बाद में अगर करोगे या मैसेज करोगे तो नहीं मान्य होगा क्या? अभी तुरंत फोन लगाओगे 22 बार तभी जरूरी रहेगा। अरे भाई इतना परेशान नहीं। द्वंद्व समास से उदाहरण अस्ति, द्वंद्व समास का उदाहरण है। हाँ उदाहरण है। हाँ क्या? चरक सुश्रुत, चरक और सुश्रुत, विमान शास्त्र विश्व प्रसिद्धम जीव, नहीं क्या हो जाएगा? चरक और सुश्रुत ना, चरक सुश्रुत 2 लोग आ जा रहे हैं द्वंद्व समास में। इसमें बताओ क्या बनेगा, बताओ। गुरु जी आइए, आपका बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। देखते हैं कितने लोग मैसेज करेंगे, तब पता चलेगा कि कितने लोग मैसेज। ऐसे हवा में तो हम कहें कि हमारे यहाँ सब लोग आ जाएं। कहाँ आ जाओगे भाई? चलो बताओ। हाँ इस समय काल पर मैसेज ना करो, काल वैसे भी बहुत कम किया करो, जब बहुत जरूरी रहे तब काल को नहीं, मैसेज कर दो, थोड़ा लेट सवेर कर करके उत्तर दे दिया जाएगा उचित समझने पर, ठीक है। अब ऐसे बहुत देर तक कॉल करोगे तो नहीं, पर थक जाते हैं, या फिर अभी देखो दिमाग उस पर जाएगा बार बार ना। मनुष्य से समाज से परिष्कार केन भविष्यति, मनुष्य के समाज का, मनुष्य का समाज का परिष्कार किससे हो सकता है? किससे? संस्कृत भाषा से। किससे? संस्कृत भाषा से। अमृतम संस्कृतम मित्र असरसम सरलम वचः भाषा सुमहनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ज्ञान विज्ञान का पोषक है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ऐसे तो संस्कृत है। जो श्लोक के अनुसार जो दिया जाए उसी पे लगाओ। चलो इस पे बताओ। गाँव खाना ऐसा बताओ कि पहुंचाएंगे तब ना। हाँ सर बहुत है, पैराग्राफ साथ साथ दे रहे हैं तो पैराग्राफ तो दे रहे हैं, इसलिए तो दे रहे हैं। हाँ सभी लोग शेयर करें। हमारे साथ में सौरभ सर जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है सौरभ सर। हाँ चलो। हाँ अरे तो ऐसे थोड़ी ना याद रहेगा, कहाँ से कोई केवल से थोड़ी पहुंच जाएगा। चलिए, चरक सुश्रुतयो योगदानम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। चरक सुश्रुत का योगदान किस शास्त्र में है? तो चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक सुश्रुत का जो योगदान है वह कहाँ पे होगा? किसमें? चिकित्सा शास्त्र में। ये हो जाएगा। हम लोग घूमते बहुत है ना। आर्यभट्टस्य योगदानम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति, बताते चलो। प्रयागराज तो कल नहीं परसों आएंगे, परसों प्रयागराज आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी लोग। आर्यभट्ट से योगदानम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। आर्यभट्ट का जल्दी खोज के निकाल लिया करो आप लोग। हाँ नहीं तो आर्यभट्ट अकरोत किसमें? गणित शास्त्रे शून्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट यकरोत। तो क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। वैसे जब 2-4 करवा दिया जाना जरूरी है, 4 6 10 अभ्यास हो जाता है आप लोगों का। बताते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम। कौटिल्य के द्वारा रचित, कौटिल्य नहीं कौटिल्य रचितम, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगत प्रसिद्धम अस्ति। जगत में प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र। कस्मिन क्या लिखा है? कस्मिन
पदे अनियर प्रत्यय प्रयुक्त, किस पद में अनियर प्रत्यय प्रयुक्त है। इत्यादि उल्लेखनीयानि अन्यानि वैज्ञानिकी, किसमें अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, अनियर हो जाएगा कैसे, अनीय से बचता है, क्या बचता है, अनीय। आगे बताओ, समझ में नहीं आ रहा है बात कुछ। नारायण श्री हरि। जो लोग शेयर नहीं किए हैं कर देना चाहिए। उल्लेखनीय, उल्लेखनीय यही अनियर है, उल्लेखनीय नहीं हो गया, इसी से बना है उल्लेखनीय ना अनियर। एक और पैसेज, आज कुछ थोड़ा पैसेज ले रहे हैं ताकि कल जो है जो लोग एग्जाम में जाएंगे उनके लिए पैसेज थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाए, अच्छा हो जाए, बढ़िया से कर लें। एक यही पैसेज और पहले कर लो। चलो पैसेज देखते हैं। पैसेज बहुत कम करवाए ना अभी, पेडागॉजी पैसेज से पीछे ग्रामर खूब करवाए थे, तो ग्रामर आप लोगों ने कर लिया। अब बचा है साहित्य पे। हैं, साहित्य अगर हो जाए तो काम बन जाए। और साहित्य के बढ़िया, बहुत सारे लोग तो साहित्य अच्छा पढ़े, जो संस्कृत साहित्य उनका अच्छा होता है। साहित्य से कुछ क्वेश्चन करवाना जरूरी है, कम से कम कुछ क्वेश्चन करवाते सही रहता, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति मनुष्य से उपकारिणी, मनुष्य ही तस्या शाश्वत संबद्ध, सा विविध रूपेषु अस्मिन् जगति आत्मानं प्रकटयति। पशवः पक्षिणः वनस्पतयः च तस्याः एव अंगानि निरासा असहाया जनाः तस्याः एव आशयं प्राप्नुवन्ति। सा स्वमनोहरेण सौन्दर्येण निरसं हृदयम् अपि सरसम्। क्या बोल रहे थे, निरसं हृदयम् अपि सरसं करोति। सूर्यः चन्द्रः च तस्याः नेत्रे सस्य श्यामलता एषा भूमि विविधा औषधयः शकलानि खनिजानि च प्रकृते एव शोभा। सा तु नित्यम एव एतैः साधनैः सर्वेषाम् उपकारं करोति। परम अधन्यः अयं जनः कृतज्ञतां विहाय असाधु सेवितं पंथानं गच्छति। विविधानि च कष्टानि च अनुभवति। नरः शाश्वत सुखं वाञ्छति। चेततः प्रकृते प्रति मूलं कदापि न आचरेत। अब यहाँ पर जो आचरेत इति, अब यहाँ पर जो लिखा गया है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रकृति मनुष्य से उपकारिणी, प्रकृति जो है मनुष्य की उपकारिणी है, हितैषणी है, बहुत मतलब प्रकृति जो है मनुष्य के लिए बहुत कुछ देती है। मनुष्य सह तस्या शाश्वत संबंध है, करें मनुष्य के साथ में इसका शाश्वत संबंध है। सा माने वह विविध रूपेषु अस्मिन्, करें विविध रूपों में, अस्मिन् जगत इस जगत में आत्मानं प्रकटयति अपने आप को प्रकट करती है। कौन कौन, जैसे पशु पक्षी वनस्पतियां और तस्या एव अंगानि, करें ये सब सब जो है प्रकृति ही है। नदी पर्वत पठार जो भी है सब क्या है, प्रकृति, प्रकृति इन सब चीजों से मिल करके बनी। निराशा असहाय जना तस्या एवं आश्रयम प्राप्नुवन्ति, क्या निराश असहाय लोग जो है वो भी इसका आश्रय प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रकृति उसके साथ भेदभाव नहीं करती है। सा स्वमनोहरेण सौंदर्येण निरसं हृदयमपि सरसं करोति, वह अपने मनोहर से सुंदरता से निरस हृदय को भी सरस करती है। सूर्य चंद्र च तस्याः नेत्रे, सूर्य और चंद्र उनके नेत्र हैं, किसके, प्रकृति के। सस्य श्यामला एषा भूमि, ये जो हरी भूरी जो भूमि है यह इनकी भूमि है। सस्य श्यामला जो है यह भूमि है। विविधा औषधया, विविध प्रकार की औषधियां, सकल खनिज च प्रकृति है एवं शोभा, यह प्रकृति की शोभा है। विविध प्रकार के सकल खनिज जो हैं, औषधियां जो हैं, इसकी क्या है, इसकी शोभा को और बढ़ाती हैं। सातु नित्यम एव एतैः साधनैः सर्वेषां उपकारं करोति। ना गलत बात, क्या भाई, पलट के रख देंगे, ध्यान नहीं जाएगा। करें विविधा औषधया शकलानि खनिजानि च प्रकृते एव शोभा। सा तु नित्यम एव एतैः साधनैः सर्वेषां उपकारं करोति, करें कि वह नित्य ही इन सभी साधनों से सभी लोगों का उपकार करती है। परम अधन्य अयम जनः कृतज्ञता विहाय असाधु सेवितं पंथानं, कह रहे हैं कि जो बहुत अधन्य हो, अधन्य अयम जनः, हम लोग जो जन हैं, जो लोग सभी कृतज्ञता को छोड़ कर करके असाधुओं की सेवा करते, पंथानं गच्छति, मतलब यहाँ पे यह कहा जा रहा है जैसे भी हो, सब हर जगह से हटाए बढ़ाए गए लोग को भी प्रकृति जो है अपने यहाँ रखती है।
प्रकृति उसके साथ भेदभाव नहीं करती है और वह रहते हैं उसमें, उसका लाभ लेते हैं। अर्थात फल तो ऐसा है नहीं कि जो ईमानदार या बहुत सच्चन व्यक्ति हैं उसको फल जाए तो फल खा पाए, और जो चोर है वो फल नहीं खा पाएगा। चोरों को भी फल मिलता है, दुष्टों को भी फल मिल पाएगा। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर विविधानि च कष्टानि अनुभवन्ति, कर रहे हैं विविध बहुत सारे कष्टों को जो अनुभव करते हैं उनके लिए भी वह है, सभी लोग समान रूप से वह सेवा करती है। नरः शाश्वतम सुखम, अच्छा जो लोग उसके विपरीत जाते हैं वह कष्ट भोगते हैं, ये बात सही है। तोड़ोगे फोड़ोगे बाद में भोगोगे, बहुत कष्टों को अनुभव करोगे। नरः शाश्वतम सुखम वाच्छन्ति चेत तर्हि प्रकृते प्रतिकूलम कदापि न आचरेति। अगर व्यक्ति को, मानव को, लोगों को शाश्वत सुख की इच्छा अगर मानव करता है, शाश्वत सुख अगर चाहिए, तो इसका मतलब प्रकृति के साथ, प्रकृति के प्रतिकूल कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें कहेंगे बहुत ज्यादा धुआं, बहुत ज्यादा पेड़ काटना, सब नहीं करना चाहिए। मनुष्य कस्याः प्रतिकूलम न आचरेत, मनुष्य को किसके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। गुरुजी आप कैसे हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, अब नहीं जाते हैं वहां। उनके यहाँ थोड़ा सा उनका एग्रीमेंट अच्छा नहीं रहा, वो हमको अब सेल्समैन ज्यादा बना रहे थे, पढ़वाने कम चाहते थे, इसलिए मैं मना कर दिया। मैं कहा पढ़ाने के लिए बुलाइएगा तो ठीक है, हम सेल्समैन ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पे अभी स्टॉप कर दिया हूँ, पिछले कुछ दिन से स्टॉप किए हैं। वैसे आपको कैसे पता चला कि आप वहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं? अच्छा आप लोग वहाँ पे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लोग अभी भी खोजते हैं, मैसेज करते हैं सर आ जाए, लेकिन भाई देखिए उनका पूर्णतया व्यवसायीकरण हो गया, मतलब वो सीधे सीधे केवल बिजनेस पे काम करने लगे, पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह गया। कोई पढ़ा रहे, संस्कृत पढ़ा रहे, न पढ़ा रहे तभी वो संस्कृत पढ़ाएगा, बस वो सब चीज़ दुनियादारी, बस उनका कोर्स खरीदो बेचो यही लफड़ा चल रहा है। अरे पढ़ा करके लीजिए, जो विषय जो पढ़ा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। कोई कंप्यूटर से पढ़ करके मैथ पढ़ाए, कोई हिंदी से पढ़ करके ईवीएस पढ़ाए, कोई जो सोशल पढ़ा है वो मैथ पढ़ाने के लिए कुछ, मतलब अलग अलग जो सही जिस व्यक्ति का उसमें ज्ञान है, केवल क्वेश्चन उत्तर करवाना, किताब का फोटो खींचे केवल क्वेश्चन उत्तर, ये फलाने केवल पोल कराने वाला काम अच्छा नहीं। समझाओ बताओ, और बच्चे भी उधर थोड़ा भाग रहे हैं, वो बात करने का वहाँ पे अवसर मिल जाता है लोगों को, खूब चैटिंग चलती है, तो थोड़ा उधर अभी उनका मन लगा है, वो चीज़ हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिलहाल मनुष्य कस्याः प्रतिकूलम न आचरेत, किसके प्रति? प्रकृति के प्रति उनका जो है प्रतिकूल उनके नहीं चलना चाहिए। हम पढ़ा सकते हैं, हम सेल्समैन थोड़ी ना है, सेल्समैनी करवाइए। ठीक है, आगे देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अत्र विधिलिंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति, यहाँ बताया विधिलिंग लकार का उदाहरण है। विधिलिंग मतलब चाहिए के अर्थ में ना, चाहिए के अर्थ में क्या हो जाएगा? कृतज्ञता वांछित आचरित नहीं चाहिए, मतलब यहाँ लिखा न आचरित, कदापि न आचरित, प्रकृति के प्रतिकूल कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात डी आंसर आ जाएगा। विधिलिंग लकार से चाहिए के अर्थ में आ जाएगा। देखते हैं आगे। अच्छा हमको शेयर कर दोगे, क्या शेयर करोगे? देखते हैं। नारायण श्री हरि। अत्र कस्मिन् पदे द्वितीया विभक्ति ही प्रयुक्ता, किस पद में द्वितीया विभक्ति है? तो आप तर्कब लगाइए। ऐसे लग रहा था परम है, लेकिन नित्यम है। कृतज्ञताम, कृतज्ञता को छोड़ करके, कृतज्ञताम सी करो, कृतज्ञता को छोड़ करके, वो सब तो केवल नपुंसक लिंग बनाने के लिए किया गया है। एक नपुंसक लिंग बनाने के जैसे फलम, तो फलम को आप थोड़ी लेके चले जाओगे, जैसे जैसे मान लीजिए कि कुछ हो, रामम फलम की तरह थोड़ी ना है, वो तो फलम या जलम जो बनाया गया है उसके लिए बनाया गया है, नपुंसक लिंग वाला। कायात्मानम विविध रूपेषु प्रकटयति, वह कौन है जो अपने आप को विविध रूपों में प्रकट करती है? क्या है? बहुत चिल्लाई दिए, सभी लोग लाइक नहीं किए, हाँ सभी लोग लाइक नहीं किए, अच्छा लगा फिर भी लाइक नहीं किए। नारायण जब हम यहीं से झूठ बोलोगे तो क्या होगा सोचो, तो गुरु से कपट और न मित्र से चोरी, और के होई निर्धन और के होई कोढ़ी, तो सब अपना है। कायात्मानम विविध रूपेषु प्रकटयति, प्रकृति है जो अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। कह असाधु सेवितम पंथानम गच्छति,
कह असाधु सेवितम पंथानम। कौन है, कौन बताओ? तो मनुष्य होंगे कि पशु? मनुष्य ही तो है, उन्हीं के लिए ना कहा गया था। हाँ, अयम जन माने ये लोग माने मनुष्य कृतज्ञताम विहाय असाधु सेवितम पंथानम गच्छति। अब आगे देखो, फिर से पैडागॉजी वाले क्वेश्चन आ गए हैं। बस एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे बस। अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अतीव महत्वपूर्णम अस्ति। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये देख रहे हो ना, आगे क्वेश्चन है, लेकिन बस इतना ही बहुत है। बहुत कब से करवा रहे हैं, अब आप लोग थोड़ा आराम करेंगे, हम भी थोड़ा आराम करेंगे। मुखर्जी नगर वाले हमारी क्लास में थोड़ी नहीं है अभी। अच्छा, आप लोग कर दिए, जो लोग कर दिए अच्छी बात है। ऐसे तो बहुत लाइनें कम याद हैं, ऐसे श्लोक वगैरह बहुत याद होते हैं और नीति परक बातें याद होती हैं। कभी चलिए पढ़ लीजिए, तो कभी एक मैराथन क्लास करवाएंगे जिसमें केवल बस गाते ही रहेंगे। ठीक, बहुत सारे कथन कहेंगे, घबराओ नहीं, जल्दी ही अब कथा कहना स्टार्ट कर देंगे, कथा सुनना। काव्य शास्त्र पठनम अन्य भाषासु लिखित साहित्यस्य पठनम परस्परम विचार विमर्श नूतन विषयान अधिकृत निबंध लेखनम। नूतन विषयान अधिकृत विचार विमर्श होता तो उसे होता, निबंध लेखन कर रहे हैं इसलिए नहीं। अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा के निर्माण के लिए परस्पर विचार विमर्श करें। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बस आज के लिए यही, बिल्कुल सही। जो लोग सही कर रहे हैं, अब मैं नाम ले लूं सबका। जिन लोगों का नाम लेना है वो लोग कहाँ से हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। 2 मिनट में कल उनका हम नाम लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और जिन लोगों के पास में नंबर है, इतना ज़्यादा अनावश्यक फोन नहीं, टकचुक टकचुक टकचुक। 13 मिस कॉल आया है कुल जोड़ करके अभी तक। सभी लोग आ जाए, जिससे लगता है कि पा जाएंगे। हमको सारी नहीं आती तो नहीं सुना पाएंगे। सिद्धार्थ कुमार हैं जो वाराणसी से हैं, बहुत अच्छा। हरदोई से पूर्णिमा सिंह हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नीलम कानपुर से हैं, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहें सभी लोग। थैंक यू जागृति। जग्गू, यही जग्गू हैं कि कोई दूसरा है यह? अच्छा, रंजीत सिंह यूपी से, तो आप अजीत का है लिखे हैं। मधुबनी वो है, बहुत अच्छा, मधुबनी वाले बढ़िया हैं, वो भी ऐसी है। पूर्णिमा हरदोई से हैं, ले लिए। अनुराधा हो गई, ठीक। आरती हो गए जौनपुर से। चलिए, जौनपुर वालों से तो मिलना होगा जल्दी ही। जो लोग कोचिंग में आते हैं ऑफलाइन, उनसे तो मिल पाएंगे। जो लोग कोचिंग में नहीं आते हैं, उनसे नहीं मिल पाएंगे। सर के कोचिंग में, सर का कोचिंग जो चलता है जौनपुर में ऑफलाइन वाली, वहाँ पे। अरे ले तो लिए भाई। हाँ, जग्गू ही हैं। अच्छा, फोटो बदल दिए, शायद नहीं समझ में आ रहा है, वो चमक रहा है कुछ, थोड़ा सा सब और आगे पीछे कर खींचा तो सही रहता। सचिन हैं, सचिन चौधरी राज हैं, बहुत सही। संदीप पक्षी बिहार से, संडी पक्षी हम नहीं जानते, बिहार में हरदोई में। अच्छा पक्षी विहार। मैनपुरी से हैं। अनिरुद्ध हैं, हाँ अनिरुद्ध हैं। चलिए ठीक है, तो सभी लोगों से कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछना, अदरवाइज फिर चलते हैं। हाँ, वही थोड़ा सा बदल जाता है तो नहीं समझ में आता ना। एक तो यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो उसमें पता नहीं चल पाता है कि जैसा वही है, दूसरा कोई है। ठीक, अपनी पहचान बरकरार रखिए ताकि पता चले। अच्छा, जौनपुर से हैं, तो जौनपुर तो अभी जो लोग भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं उनसे तो मिलना हो जाएगा शायद, जब उस दिन में आएंगे तब। फ्यूचर डेट हमको तो नहीं पता है, शायद अगले अगले साल में होगी। अरे भाई, अब डेट, अब सबका एडमिट कार्ड आ रहा है, आप डेट पूछ रहे हो अभी, तो जिसका आ रहा है उससे पूछ लो, आपका कब होगा वही पता चल जाएगा। औरौरा सुना से बहुत पास में हैं आप तो मेरे। औरौरा कौन बहुत बड़ा, दल हाट औरौरा सब पास में है। अच्छा, थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू। अब थोड़ा नाम नहीं लेते हैं बस, और कुछ नहीं है। नाम लेने से क्या होता है, कुछ लोगों का नाम छूटता है तो उसमें बातें होने लगती है, डिस्टर्बेंस होता है, और ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग देखें तो उनके लिए अच्छा होता है, इसलिए नहीं लेते हैं। टाइम 1 बजे से होती है, 1 बजे से क्लास अभी हो रही है, ठीक है। तो अब सेशन ऑफ करें। अच्छा, सभी लोग जो जितने लोग अभी तो हालांकि एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम के बाद सुपर टेट का जो लोग तैयारी करना चाहते हैं
ओई लर्निंग विद दुर्गेश का जो अपना एप्लीकेशन है, जो नीचे नंबर चल रहा है स्क्रॉलिंग में, उस पर सौरभ सर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे कोर्स चलाए जा रहे हैं और बहुत सारे उसमें अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। ये मान के चलिए कि बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगे और आपकी सुपर टेट की जो तैयारी उसमें चलने वाली है, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे वाले नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, सौरभ सर रिसीव करेंगे। और अच्छा, अच्छा, आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी मोबिलिटी हाई है, हैं? बढ़िया है। जी, नमस्तुभ्यम। आप क्यों जी कहीं हैं? क्या बात हुआ है? अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक, जी हो गया। ठीक है, तो फिर रखा जाए और वो जो भी लोग हैं वाराणसी और आस-पास वाले जब संपर्क करेंगे तभी जा पाएँगे, दरवाजे से नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बिल्कुल समय से स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्लास चल ही रहा था तो रोक करके सीटेट के यहीं चलाया जा रहा है अभी। लेकिन और सारी क्लासेस सुपर टेट वाली अब काम हो रही हैं और आप लोगों से सीधे मिलेंगे, ठीक है?